Hello everyone. Today we'll be starting a new topic. In the last video we have studied about proportion. In this video we will study about continued proportion. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाम क्या है, continued proportion. तो proportion बोलने से ये वाला सिंबल आएगा ही, ठीक है. Whenever there is a word proportion, this symbol will come. Now continued proportion में क्या होता है, इसमें 3 क्वांटिटीज रहता है, ठीक है. जैसे अगर ए है, बी है, तो बी, ए बी और सी होगा, डी नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ए और सी क्या है, एक्सट्रीम्स है, और बी अकेला सिर्फ मिडिल टर्म है, ठीक है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोपोर्शन जब अकेला प्रोपोर्शन वर्ड आएगा तब उसमें 4 क्वांटिटीज रहेगा, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ 3 क्वांटिटी होगा. 3 क्वांटिटी होने से हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी. मतलब यहाँ पे जो एक्सट्रीम टर्म होगा वो अलग अलग होगा. जैसे यहाँ ए है, यहाँ सी है, और जो मिडिल वाला टर्म है वो दोनों सेम होगा, ठीक है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ओनली वन मिडिल टर्म, और उस मिडिल टर्म को हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है. तो अगर यहाँ पे दिया है कि सो इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज टू बी इज प्रोपोर्शन टू बी इज टू सी. तो इसका मतलब क्या है, अभी ए इज टू बी को हम लोग, ए इज टू बी एक रेशियो, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म पे लिख सकते हैं. प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, ठीक है. तो कंडीशन ये है, किसका कंडीशन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, ठीक है. और अभी प्रोपोर्शन होने के लिए क्या कंडीशन था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये भी एक कंडीशन है. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये किसका कंडीशन है, कंडीशन फॉर प्रोपोर्शन. ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यहाँ पे मीन्स क्या है, बी है, तो इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग, बी इंटू बी करेंगे. अगर बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. सो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उस साइड में चला जाएगा, पावर बन जाएगा 1/2. 1/2 का अगर पावर x 1/2 है तो इसका मतलब क्या है, √x है, ठीक है. तो कभी हम लोग को क्वेश्चन क्या देगा, सपोज 3 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि सेकेंड टर्म निकालो, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है. और यहाँ पे सी का एक नाम है, सी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, ठीक है. सो यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. कभी आपको पूछेगा कि 3 क्वांटिटी दिया हुआ है, वहाँ से आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, आपको पूछेगा बी सेकेंड टर्म निकालो या मिडिल टर्म निकालो. और दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ए और बी दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि थर्ड टर्म निकालो. ऐसा थर्ड टर्म का वैल्यू ऐसा होना चाहिए ताकि ए बी और सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है. तो अच्छा क्लियरली और अच्छा से समझने के लिए हम लोग 1-2 एग्जाम्पल के साथ करते हैं. तो एक क्वेश्चन देके रखा है. क्वेश्चन क्या है, इफ़ 25, 35, x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे क्या दिया है, आपका बोला है कि 3 क्वांटिटी है, और 3 क्वांटिटी किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. तो हम लोग को अभी तक मालूम है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमेशा कितना क्वांटिटी आएगा, 3 क्वांटिटी आएगा. तो हियर फर्स्ट टर्म हम लोग क्या लिखते हैं, ए. सो ए इक्वल टू 25 है, सी इक्वल टू एक्स है, तो ये दोनों हो गया हम लोगों का एक्सट्रीम्स, ठीक है.
और बीच वाला टर्म क्या है 35। सो हियर ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 35, सी इक्वल टू। हम लोग क्वेश्चन में दे के रखा है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो अगर कोई क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो वो प्रोपोर्शन में भी रहेगा। तो अभी कंडीशन क्या था प्रोपोर्शन होने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अभी यहाँ पे एक्सट्रीम कौन कौन है, 25 है ए वाला, 25 इंटू एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ए इंटू बी, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब क्या है, अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम लोगों का मिडिल टर्म एक रहता है, तो हम लोग इसको दो बार मतलब ये खुद के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। सो बी इंटू बी, बी कितना है 35 इंटू 35 हो जाएगा। अभी इस साइड पे 25 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो साइड चेंज करने से ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35 इंटू 35/25। अभी इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 7, ये भी 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35, फिर ये 5 इंटू 7 35, और 25 मतलब 5 इंटू 5। सो 5 कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या 7 इंटू 7। सो 7 इंटू 7 कितना होगा 45। सो x का वैल्यू क्या होगा 49। सो जब 25, 35 और x का जगह में 49 रहेगा, तो वो तीन क्वांटिटी किस में रहेगा, दोज थ्री क्वांटिटीज विल बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आया तुमको, आप लोगों को। सो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सो with a new question. So question is find the third proportional to 9 and 12। अभी यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में दे दिया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जब दे दिया तो मीन्स ये क्या है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कितना क्वांटिटी रहता है, तीन क्वांटिटी रहता है। सो ए इक्वल टू 9, थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग को ढूंढना है, दैट मीन्स हम लोग को सी निकालना है, ठीक है। ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू कितना है 12। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम लोगों को मालूम है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो हम लोगों का कंडीशन क्या दिया हुआ है, 9:C इज इक्वल टू, बी को हम लोग दो बार लिखते हैं, दैट मीन्स 12:12। सो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन का कंडीशन है। अब टू बी इन प्रोपोर्शन के लिए हम लोग का कंडीशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब हम लोग एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक्सट्रीम कौन कौन होगा, जो फर्स्ट में है, ठीक है, जो फर्स्ट। सो ये 12, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, और यहाँ पे सी होगा। सो फर्स्ट और लास्ट जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सट्रीम। सो 9 इंटू सी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब ये कौन सा क्वांटिटी होगा, जो अंदर का क्वांटिटी जो है, सो अंदर में कौन है 12 है, तो हम लोग 12 इंटू 12 कर देंगे। तो अभी 9 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अभी हम लोग सी को अकेला कर देंगे, तो 9 को हम लोग 9 का साइड चेंज कर देंगे। सो 9 यहाँ पे 9 वॉज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, सो व्हाट व्हेन द 9 विल चेंज इट साइड्स, ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा 12 इंटू 12 और नीचे रह जाएगा 9। अभी 12 इंटू 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, और इस 12 को भी हम लोग 3 इंटू 4, और 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अभी ऊपर में एक 3 नीचे एक 3 कट सकता है, फिर यहाँ पे और एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, तो 3 कट के सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, डेट मीन्स सी का वैल्यू होगा 16, ठीक है। तो यही है हम लोगों का थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12। तो इसका कहने का मतलब है क्या है, हियर 9, 12 एंड 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आया आपको। सो और एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 27।
सो यहाँ पे आपको क्या देखे रहा है, आपका एक्सट्रीम टर्म्स देखे रहता है, देखे रखे मतलब a इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 27 है, और आप लोगों को निकालना है क्या, आप लोगों को निकालना है मीन प्रोपोर्शन। सो मीन प्रोपोर्शन मतलब जो मिडिल वाला जो टर्म है वो निकालना है। अभी हम लोग को क्वेश्चन पे देखे रखा है कि दे आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, 3 क्वांटिटी है, उसमें से 2 गिवन है और एक हम लोग को निकालना है, और बोला है कि वो तीनों प्रोपोर्शन में है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि a इज़ टू बी प्रोपोर्शन टू b इज़ टू c। अभी यहाँ पे a कितना है 3, b तो b ही हम ले लेंगे, हम लोग को b निकालना है। सो 3 इज़ टू बी इज इक्वल टू b इज़ टू 27। अभी एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था, प्रोपोर्शन होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। अभी b हम लोग को मालूम नहीं है तो ये बन जाएगा b स्क्वायर। अभी a कितना है, a है 3 और c कितना है 27, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर बन जाएगा 81, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू √81। सो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √9 इंटू 9, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 9 है, तो जब ये अंडर हट जाने से ये क्या हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। आई थिंक समझ में आया आप सब लोगों को। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।